टॉपिक का नाम है इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस पे। आपके एग्जाम में भी पॉइंट आएंगे, दिखाएंगे कैसे। एक कॉन्वेक्स लेंस है, अभी कॉन्वेक्स लेंस में मिड पॉइंट क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर। भी एक फोकस यहाँ पे होगा F1, एक यहाँ पे होगा भाई F2 ले लो, एक C होगा। बुक में इसको 2F1 लिखा होगा भाई। 2 क्यों लिखा? फोकल लेंथ जो होती है डबल होती है इसकी भी, समझ में आ रहा है? डबल किसकी होती है? रेडियस ऑफ ए कर्वेचर की। इसको क्या लिखेंगे? 2F2। हमारे पॉइंट ये होंगे भाई, C नहीं होंगे यहाँ पे। कर लोगे भाई? तो कंडीशन वही है भाई। पहले कहाँ पे रखेंगे? O एंड F1 के बीच में, फिर F1 के ऊपर, फिर F1 2F1 के बीच में, फिर 2F1 के 2F1 से परे और इन्फिनिटी में। 6 केस इसके बनने पड़े हैं, ठीक है। तो पहला केस लिख लीजिए, फर्स्ट पॉइंट हुई। फर्स्ट पॉइंट है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए इज प्लेस्ड बिटवीन, किसके बीच में भाई? O एंड F1 भाई, O एंड F1। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन O एंड F1। तो यहां पर रख दिया मैंने ऑब्जेक्ट को भी। दिस इज द ऑब्जेक्ट AB। रूल याद है? 3 रूल थे, कोई 2 लगा सकते हो इमेज बनाने के लिए। हम फर्स्ट लगाएंगे व्हेन बीम इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस भी, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पास थ्रू फोकस भी। कहाँ से पास करेगी वो? फोकस से, सही है। सेकेंड पॉइंट ले लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर वाला। बीम स्ट्राइक ऑन द ऑप्टिकल सेंटर, देन इट पास थ्रू विदाउट डिफ्लेक्शंस भी, इट पास थ्रू विदाउट ए डिफ्लेक्शंस। तो आगे तो बीम फैल रही है भाई, आगे तो मिल ही नहीं है कहीं पे, तो क्या होगा? मिलेंगी? फैल रही है बीम्स पे। इन बीम्स को पीछे मिलाएं भी, यहां मिलेगी तो क्या बनेगी यहां पे? इमेज A डैश, यहां पे क्या बनेगी? B डैश। डायग्राम पे नेचर ऑफ इमेज। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? रियल है कि वर्चुअल है? पहला पॉइंट, इट इज ए वर्चुअल इमेज भी, इट इज ए वर्चुअल इमेज। साइज में बताइएगा। सेकेंड पॉइंट है इट इज मैग्नीफाइड इमेज, इट इज ए मैग्नीफाइड इमेज। थर्ड पॉइंट है, सीधी है भाई, इट इज इरेक्ट इमेज, इट इज ए इरेक्ट इमेज। एंड फोर्थ पॉइंट इज इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड 2F1, इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड 2F1, 2F1 से दूर बनेगी अभी। इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड 2F1। ये केस कभी देखा आप लोगों ने? आपने एक डिवाइस देखा मैग्नीफाइंग ग्लास, या मैग्नीफाइंग देखा हो ग्लास भी? ऐसा कुछ देखा हो? जासूस रखते हैं, या लेंस ले लीजिए कोई, मैग्नीफाइंग ग्लास देखा नहीं है? आप उसको हाथ को देखो अभी, क्या दिखता है? ये मैग्नीफाइंग ग्लास है अभी, ठीक है। देखो, दिखाई दे रहा है? बड़ा दिख रहा है? यस और नो? क्या ये F2 है जो आपको दिख रहा है? नहीं है, ये इसकी इमेज है अभी। आप यहाँ से देख रहे हो और आपको क्या दिख रहा है? डायरेक्ट आपको ये दिख रहा है, ये दिख नहीं रहा है। ये उंगली देखो, उंगली बड़ी दिख रही है? ये मेरी उंगली तो नहीं है भाई। यस और नो? ये तो क्या दिख रही है? डायरेक्ट इसकी इमेज दिख रही है। क्या कंडीशन लगाई हम लोगों ने इसमें? बिटवीन O एंड F1 है व्हेन ऑब्जेक्ट, मार्क कर देना भैया, बोलो
An object is placed at a F1, कहाँ पर रखा जाए ऑब्जेक्ट को? F1 पे। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है बीच में, ये फोकस पॉइंट F1 टू F1, ये वाला क्या था? F2, इट इज टू F2। बातें नहीं भी अभी। यहाँ पे देखिए ये ऑब्जेक्ट रखा गया अभी, इट इज AB। रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट बीम निकाली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ से जाएगी आफ्टर रिफ्रैक्शंस? इट पास थ्रू द फोकस भी। सेकंड ऑप्टिकल सेंटर से, यस और नो? तो कौन सी बीम जाएंगी? पैरेलल बीम जाएंगी भी। कौन सी जाएंगी? पैरेलल बीम भी। कर लोगे? कहाँ मिलती हैं? इन्फिनिटी पे बोलना पड़ेगा, यस और नो? तो लिखो भी। नेचर ऑफ इमेज, फर्स्ट पॉइंट भी क्या होगा? कहाँ बनेगी? पहले ये लिखवा लेते हैं, लिखिए इमेज फॉर्म्ड एट ए इन्फिनिटी। इमेज फॉर्म्ड एट ए इन्फिनिटी। सेकेंड पॉइंट, हाँ, हाईली मैग्नीफाइड इमेज भी, हाईली मैग्नीफाइड इमेज। थर्ड पॉइंट है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड ए इन्वर्टेड इमेज। उसमें रियल बनी थी ना कॉनकेव में, रियल एंड ए इन्वर्टेड इमेज। सेकंड पॉइंट समझ में आया अभी? थर्ड पॉइंट कहां पर रखें? व्हेन ऑब्जेक्ट is placed between F1 and a 2F1, F1 and a 2F1। देखो कैसे होगा? एक लेंस है, कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस हैविंग ऑप्टिकल सेंटर O, फोकस F1, फोकस डबल इसका 2F1, यहाँ पे F2, यहाँ पे है 2F2, सही है। कहाँ रखे ऑब्जेक्ट को भाई? यहाँ पे। दिस इज द ऑब्जेक्ट AB। बताओ भाई, फर्स्ट रूल क्या बोलता है? बीम इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस भी, सही है। सेकंड पॉइंट कहाँ से पास करवाएं? ऑप्टिकल सेंटर से। क्या होता है? बीम चली जाएगी बिना मुड़े हुए, ज़्यादा ही मुड़ गया तो इसको मोड़ लेते हैं। मैं मोड़नी है। यहाँ क्या बनेगा? A' बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा? B' भी। नेचर ऑफ इमेज भी रियल है कि वर्चुअल है भाई? रियल है भाई। देखिए फर्स्ट पॉइंट, इट इज ए रियल इमेज भी, इट इज ए रियल इमेज। सेकेंड पॉइंट, स्मॉल इन साइज, बिग इन साइज भी, बिग इन साइज। इट इज ए मैग्नीफाइड इमेज भी, इट इज ए मैग्नीफाइड इमेज। ओके। थर्ड पॉइंट, इन्वर्टेड, इट इज इन्वर्टेड इमेज भी, इट इज ए इन्वर्टेड इमेज। कहाँ बनेगी? लिखिए फोर्थ पॉइंट है इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड 2F2, इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड 2F2। समझ में आ रहा है? तुम बना पाओगे इमेज एग्जाम के अंदर? बातें नहीं बॉयज। एट ए 2F1 भी, कहाँ पर रखा जाए ऑब्जेक्ट को? 2F1 पे भी। कैसे होगा? कौन सा पॉइंट आ गया मिरर का? मिरर का C वाला पॉइंट है ये, C है ना? यहाँ पे C तो है ये। कहाँ पे रखा जाए ऑब्जेक्ट को? 2F1।
2f1। तो इमेज कहाँ बननी चाहिए आपके हिसाब से? इसी के नीचे ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा, इमेज बनेगी 2f2 पे भी। कहाँ बनेगी? 2f2 पे। सेम इन साइज, यस और नो? बीम्स कहाँ से निकलेगी? आफ्टर रिफ्लेक्शंस, फोकस से। बीम इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड पॉइंट भाई, सॉरी सेकंड पॉइंट, ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाइए। इट इज ऑप्टिकल सेंटर। मिल गई क्या? बड़ी बन रही है? मैं लिखिएगा भाई। फर्स्ट पॉइंट रियल है भाई, लिखिए इट इज ए रियल इमेज। इट इज ए रियल इमेज। सेकेंड पॉइंट, सेम इन साइज। इट इज सेम इन साइज भी। इट इज सेम इन साइज। थर्ड पॉइंट, इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड इमेज। फोर्थ पॉइंट, Image formed at 2f2. इमेज फॉर्म्ड एट ए 2f2। कहाँ बनेगी? 2f2 पे भी। 4 पॉइंट हो गए भाई। आगे कराऊं? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड, बियॉन्ड स्पेलिंग क्या होगी? बियॉन्ड 2f1। बियॉन्ड 2f1। कहाँ रखे ऑब्जेक्ट को? 2f1 से परे रखें भाई। देखिए ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये f1 है भाई। इट इज 2f1। यहाँ पे f2 है, इट इज 2f2। सही है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाए? यहाँ पे। दिस इज द ऑब्जेक्ट ए बी। रूल क्या बोलता है भाई? A beam is parallel to principal axis V. Then after refraction, it pass through principal focus. Yes or no? सेकेंड रूल क्या बोलता है? अगर बीम्स पास करती है ऑप्टिकल सेंटर से ही, क्या होगा? इट डिफ्लेक्ट, सॉरी, इट पास थ्रो विदाउट एनी डिफ्लेक्शंस। इट पास थ्रो विदाउट एनी डिफ्लेक्शंस। सही है। यहां पे क्या बनेगी आपकी? इमेज A डैश B डैश। साइज छोटा कर लेना थोड़ा सा इसको, ठीक है भाई। नेचर ऑफ इमेज लिखिए भाई। नेचर ऑफ इमेज। पहला पॉइंट क्या हो सकता है? रियल है। पहला पॉइंट है इट इज ए रियल इमेज भी। इट इज ए रियल इमेज। साइज के बारे में बताइए। स्मॉल इन साइज भी। इट इज स्मॉल इन ए साइज। सेम तो एक ही बनती है भाई। इट इज 2f1। ठीक है। इट इज स्मॉल इन ए साइज। इन्वर्टेड इमेज। इट इज इन्वर्टेड इमेज। कहाँ बनेगी? इमेज फॉर्म्ड एट ए, इमेज फॉर्म्ड बिटवीन f2 एंड 2f2 f2 एंड 2f2 के बीच में बनेगी। कर पाओगे? यस और नो? ये था भी आपका व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f1। 6 पॉइंट कौन सा हो गया? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। कहाँ पे रखा जाए ऑब्जेक्ट को? इन्फिनिटी पे। अब इन्फिनिटी की कंडीशन क्या है? जरूरी थोड़ी है बीम्स आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो। जरूरी थोड़ी है बीम फोकस से पास कर रही हो। कोई कंडीशन नहीं है भाई। लेकिन अगर लेंस से पास करेगी, पक्का है क्या होगा? डिफ्रैक्शन तो होगा भाई। ये तो पक्का है। ये सर ना, ये f1 है, ये 2f1 है, ये f2 है। इट इज 2f2। इमेजिन करो अगर बीम्स पैरेलल आ रही हैं, पैरेलल आती हैं इन्फिनिटी से बीम्स, दे आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस भी, तो क्या होगा?
तो फोकस में मिलेंगे दोनों, तो क्या बनेगा यहाँ पे, डॉट बनेगा अभी छोटा सा। यस और ना, जो अगर अपने लेंस से करते हैं ना, लेंस से कागज़ जलाते हैं हम लोग भी, ये वही कंडीशन है अभी। बिल्कुल क्या बनती है, छोटी सी टिकारी बनती है, देखा होगा। और कागज़ क्या होगा, वहाँ से जलना शुरू हो जाता है। करके देखना, तेरे पास होगा कागज़, एक पॉइंट पे है कि क्या क्या कागज़ से जलना शुरू होगा अभी। कर लोगे। ये कंडीशन कब का कि बीम्स क्या हों, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कोई कंडीशन नहीं है, पैरेलल होंगे भी। हम ये मान लेते हैं दे आर नॉट, किसी भी रूल को फॉलो नहीं कर रही किसी रूल को फॉलो, ठीक है। ये ऐसा कर लेते हैं, चलो थोड़ा इजीनेस के लिए। पक्का है क्या होना है, रिफ्रैक्शन तो होना ही है भी। याद है रिफ्रैक्शन क्या होता है, लाइट क्या करेगी, अपना पाथ चेंज करेगी। हम ऐसा मान लेते हैं कि लाइट ऐसे आ रही है, बीम ऐसे आ रही है, एक तो पास कर रही है ऑप्टिकल सेंटर से। किसे पास कर रही है, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये तो सिंपल निकल जाएगी, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, सही है। ये क्या करेगी, रिफ्लेक्ट तो हो नहीं है इसको। तो कौन सा लेंस लगा रखा हम लोगों ने, कन्वर्जिंग कि डाइवर्जिंग भी, कन्वर्ज करेगा बीम्स को ये। तो ये क्या करेगा, बीम क्या करेगा, कन्वर्ज। और यहाँ मिलेंगे आके, इमेज कहाँ बननी है, F2 पे, A डैश B डैश। समझ में आ रहा है, रियल है कि वर्चुअल है, रियल इमेज भी। डायग्राम बनाओ, तो ये इमेज। पहला पॉइंट क्या होगा, पहले बना लो कहाँ बनेगी। लिखिए फर्स्ट, इमेज फॉर्म्ड एट फोकस, इमेज फॉर्म्ड एट F2 ले दूँ, F2, इमेज फॉर्म्ड एट F2, सही है। सेकेंड पॉइंट, it is a real image, it is a real image, small in size, small है, सन तो बहुत बड़ा है ना भाई, छोटी सी टिकारी बनती है यहाँ पे। it is small in a size, inverted image, सन गोल है, गोल का उल्टा गोल ही बनेगा भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं हमको। कर लोगे, एनी प्रॉब्लम भाई। ये थे आपके केसेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस भी, एनी प्रॉब्लम क्लास। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव लेंस भी, रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में आपको इमेज बनानी है भाई। कॉनकेव लेंस किस तरह का लेंस है, कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग लेंस है। तो चेक करेंगे उसमें कैसे इमेजेस बननी है, ठीक है। तो फर्स्ट रूल क्या था, कुछ याद आ रहा है आपको, अगर बीम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है तो क्या होता है, फोकस से पास करती थी। यहाँ पे देखेंगे क्या होगा, चेक करो एक बार, पहले बना ही लेते डायग्राम, उसके बाद आप पहले आपको लिखना है, उसके बाद बनाना है। मैं पहले डायग्राम बना रहा हूँ बताने के लिए कि क्या होने वाला है। ये कौन सा लेंस है भाई, कॉनकेव। ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये इसका F1 है, ये इसका 2F1 है, यहाँ पे F2, यहाँ पे क्या है 2F2। फर्स्ट रूल के हिसाब से अगर बीम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ये तो डाइवर्जिंग लेंस है भाई, ऐसे मिला देगा बीम, उसको फैलाएगा। इट अपीयर टू पास थ्रू फोकस, इट अपीयर टू पास थ्रू फोकस। समझ में आ रहा है तुम लोगों को, लिख लीजिए फर्स्ट रूल भी। व्हेन incident beam, when incident beam is parallel to principal axis, when incident beam is parallel to principal axis, then after refraction it appear to pass through, after refraction it appear to pass through principal focus, it appear to pass through principal focus, appear to भी पास नहीं करेगी बट इट appear to pass through principal focus। समझ में आ रहा है। सेकेंड रूल लिखिए अभी, सेकेंड रूल क्या था, कुछ याद आ रहा है। अगर बीम पहले से फोकस से पास कर रही हो तो लिख लीजिए, लिखिए व्हेन बीम इज पास थ्रू, व्हेन बीम इज पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस। ये पास थ्रू तो हम लिखवा चुके हैं उसमें भी, कॉनकेव में।
लिखवा चुके हैं ना कॉनकेव में पास थ्रो, इसको अपीयर टू बना लें, लिख लीजिए। सेकेंड में बनाइएगा, व्हेन इंसिडेंट बीम इज अपीयर टू पास थ्रो प्रिंसिपल फोकस, व्हेन इंसिडेंट बीम इज अपीयर टू पास थ्रो प्रिंसिपल फोकस। अगर बीम अपीयर टू हो रही है कहाँ से, प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी प्रिंसिपल फोकस से भी, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन it is parallel to principal axis, after refraction it is parallel to principal axis। देखो दो फोकस का फायदा है भाई, ओके। अब मर्जी हमारी, अपीयर टू कराएं कि एक्चुअल में पास करवाएं भाई, ठीक है, हो गया, राइट कर लिया। देखिए ये ऑप्टिकल सेंटर है भाई क्लास, ये फोकस F1, इट इज़ फोकस टू F1, ये फोकस क्या है F2, इट इज़ टू F2। मैंने क्या बोला अभी आपको, अगर कोई बीम आ रही है ऐसे, इट इज़ अपीयर टू पास थ्रो, पास नहीं कर रही, इट इज़ अपीयर टू पास थ्रो प्रिंसिपल फोकस, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट इज़ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस भी, इट इज़ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आ रहा है? या एक रूल ये भी हो सकता है इसका, अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये भी पॉसिबिलिटी ना, फोकस तो यहाँ पे भी है, इट इज़ F2, इट इज़ टू F2, बीम्स पहले से ही पास कर रही हो तो तब भी रूल तो ये लगेगा, इट इज़ अपीयर टू, सॉरी इट इज़ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मर्जी है तुम्हारी, हमने ये रूल लिखवाया आपको, ये लिखिएगा डायग्राम। थर्ड पॉइंट है, लिखिए, व्हेन इंसिडेंट बीम इज पास थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, इंसिडेंट बीम इज पास थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या लिखवाएं बताओ, मेरा भूल गया हूँ तो भाई। आफ्टर रिफ्रैक्शन, आगे इट पास थ्रो विदाउट डिफ्लेक्शन, इट पास थ्रो विदाउट डिफ्लेक्शन, इट पास थ्रो विदाउट डिफ्लेक्शन। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है अभी, बीम्स डायरेक्ट स्ट्राइक कर रही है ऑप्टिकल सेंटर पे आके भी, तो बिना मोड़े क्या करेगी, इससे बाहर निकल जाएगी। इट पास थ्रो विदाउट एनी डिफ्लेक्शंस। 3 रूल हैं इमेज बनाने के लिए, 2 बीम चाहिए मेरे को, कौन सा रूल लगाएं, फर्स्ट और लास्ट लगा लूँ, आसान रहता है, फर्स्ट और लास्ट भी, ठीक है। तो बनाइए इमेज फिर, इसमें हो गया भी, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, हो गया भी क्लास। है इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव लेंस भी, इमेज फॉर्मेशन इन ए कॉनकेव लेंस। कहाँ पर रखे हैं ऑब्जेक्ट को हैं, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में, यही है पक्का, कहीं लिख दो भाई, मर्जी तुम्हारी, बताओ कहाँ रखें। यहाँ पर रख के देख लो एक बार क्या होगा। इस किस लिए बना रहा हूँ, उसमें एक इमेज बननी है अभी, और क्यों बननी है देखना है अभी। ऑब्जेक्ट है AB, पहली बीम गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस भी, रूल के हिसाब से ये डाइवर्ज होगी, लेंस थोड़ा बड़ा कर लेंगे, डाइवर्ज होगी, यस और नो, इट अपीयर टू पास थ्रू फोकस, ये सारे अपीयर टू हो रहे हैं सारे केसेस। सेकंड कहाँ से पास करवाएं, ऑप्टिकल सेंटर से, तो इसको उल्टा भी ले सकता हूँ, यहाँ से आ रही होगी तो यहाँ पे मिल रही है, यस और नो, क्या बनेगी A डैश, यहाँ पे क्या बनेगी B डैश भी, सही है कि नहीं है। तो कहीं पे रख लो ऑब्जेक्ट भाई, सेम केस होगा,
यहाँ पर रख लो, यहाँ पर रख लो, यहाँ पर रख लो, कहीं पर रख लो, क्या होगा? सेम केस। कर पाओगे? एक ही तरह का इमेज बनाएगा भाई, ये है वो नेचर ऑफ इमेज। पहला पॉइंट रियल है कि वर्चुअल है? पहला पॉइंट, इट इज ए वर्चुअल इमेज भाई, इट इज ए वर्चुअल इमेज। सेकेंड, स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन ए साइज। थर्ड, इरेक्ट इमेज, इरेक्ट ए इमेज। फोर्थ पॉइंट, Image formed between optical center and F1. इमेज फॉर्म्ड बिटवीन O एंड F1, O एंड F1। ओके, ठीक है, कर लोगे? नेक्स्ट टॉपिक भी क्या हो गया? दो ही तो बनाए हैं इमेजेस, एक और ले देते हैं बस, उसके लास्ट है। अरे कन्वेंशन है, पता आपको पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा? यस और नो, लिखो फिर। साइन कन्वेंशन भी। पहला पॉइंट मिरर में था, कुछ याद आ रहा मिरर में? इसमें भी है। पहला पॉइंट भी लिखिए, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। सब कुछ कहाँ से मापेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से, वहाँ से मापा पोल से भी, याद आ रहा है? सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट है डिस्टेंस मेजर, डिस्टेंस मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, डिस्टेंस मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट taken as positive, distance measure in the direction of light taken as positive, and जिसे में लिखिए, and distance measure opposite to direction of light, distance measure opposite to direction of light taken as negative, टेकन एज ए नेगेटिव। अगर कोई डिस्टेंस लाइट की डायरेक्शन में माप रहे हो तो पॉजिटिव होगा, उसके उल्टी डायरेक्शन में माप रहे हो तो नेगेटिव होगा। मतलब अगर आप इस तरह से मेजरमेंट कर रहे हो तो पॉजिटिव आंसर आएगा भाई, इस तरफ से नेगेटिव। सही है। थर्ड पॉइंट डालिएगा, सेम रूल है भाई जो मैंने पहले पढ़े हुए हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट है डिस्टेंस मेजर, डिस्टेंस मेजर अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, distance measure above the principal axis taken as positive, distance measure above the principal axis taken as a positive, and distance measure below the principal axis, distance measure below the principal axis taken as negative। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मापोगे तो पॉजिटिव रहेगा भाई, नीचे मापोगे तो नेगेटिव रहेगा। सही है, कर लोगे। डायग्राम को ये बनाना है, समझना कैसे था, कुछ याद आ रहा है? ये ऑप्टिकल सेंटर था भाई, जीरो मान लो। इस तरफ क्या होगा? पॉजिटिव। इस तरफ क्या होगा? नेगेटिव। ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव। सिंपल है भाई।